सर के चुनर तेरी, इस नाम से नोरा फतेही का एक नया गाना लॉन्च हुआ है। लेकिन गाने के बोल इतने फूहड़ हैं कि ना हम उसे बोलकर बता सकते हैं और ना ही आप चार लोगों के बीच में उसे सुन सकते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे मानो एक नया कंपटीशन चल पड़ा है कि कौन कितने घटिया गाने बना सकता है। पहले बादशाह का टटीरी गाना आया था जिसमें स्कूल की बच्चियों को लेकर अभद्र बातें कही गई थी, और अब ये गाना है जिसमें बहुत ही घटिया तरीके से डबल मीनिंग बातों को लिया गया है। और अब इस गाने पर बवाल मच चुका है। गाने को मौजूदा वक्त में हिंदी वर्जन को गाने के YouTube से हटा दिया गया है और वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर गाने को ट्रोल तो किया ही जा रहा है, गाने के एक्टर्स को भी ट्रोल किया जा रहा है और साथ ही साथ में सेंसर बोर्ड को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सेंसर बोर्ड क्या अब इस देश में इन सब चीजों को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। हुआ क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल 30 अप्रैल को एक पिक्चर आने वाली है। पिक्चर में संजय दत्त हैं, नोरा फतेही हैं और इसी तरीके से तमाम लोग हैं। कन्नड़ भाषा की ये पिक्चर है जो कि अलग अलग भाषाओं में भी आएगी। 30 अप्रैल को ये रिलीज होगी। नाम है केडी द डेविल। इसी पिक्चर का एक गाना लॉन्च होता है। गाने में नोरा फतेही हैं और इसके साथ साथ में गाने के जो बोल हैं, जो हिंदी वर्जन के बोल हैं, उनको लेकर ही सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि वो बोल बहुत ही अश्लील, बहुत ही घटिया हैं और एक न्यू नॉर्मल सेट कर रहे हैं घटियापने के स्तर पर। जैसे ही ये गाना वायरल होता है तो इसके बोल पर सवाल उठने लगते हैं। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर मौजूदा वक्त में क्या कोई नया कंपटीशन छिड़ चुका है कि कौन कितने घटिया स्तर के गाने बनाएगा, क्योंकि ये बेहद ही घटिया गाना बताया जा रहा है। अब इसको लेकर लोग ट्रोलिंग भी कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं पहले वो बता देते हैं, इसके बाद में आपको ये भी बताएंगे कि इस पर NHRC ने क्या कहा है और इस गाने को बनाने वाले लोगों का पक्ष का क्या कहना है। महेंद्र मणि लिखते हैं, नोरा फतेही का ये गाना सेंसर बोर्ड को अपने परिवार के साथ जरूर सुनना चाहिए, काफी आनंद मिलेगा। सोचिए इस गाने में मासूम बच्चों के दिमाग पर क्या छाप होगी। ऐसी घटिया मानसिकता की सोच रखने वाले लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनसे घटिया वो हैं जिन्होंने इस गाने को NOC दी है। अजीत सिंह लिखते हैं, बॉलीवुड बेहयाई की सभी सीमाएं लांघ चुका है। नोरा फतेही के गाने के बोल इतने बेहुदा अश्लील है कि ऐसा लगता है कि किसी पॉर्न फिल्म के डायलॉग हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को टैग करके आगे लिखते हैं, आपसे अनुरोध है कि इस गाने पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए और गाना प्रतिबंधित हो इतना ही काफी नहीं है। वक्त आ गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करके इतना कड़ा कदम उठाए कि भविष्य में कोई ऐसे गाने लिखने और शूट करने की हिम्मत ना करे। स्किन डॉक्टर लिखते हैं, इज देयर इवन अ सेंसर बोर्ड इन इंडिया? हाउ आर सच वल्गर डबल मीनिंग सॉन्ग्स अलाउड टू गो मेन स्ट्रीम? फिल्म केडी द डेविल, अ पैन इंडिया फिल्म डायरेक्टेड बाय प्रेम, सिंगर सत्यवती राठौड़, लिरिक्स रकीब आलम, म्यूजिक अर्जुन जानिया। यानी कि रकीब आलम ने इसके लिरिक्स को लिखा है और इसी वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या इस तरीके के गाने अब मौजूदा वक्त में किस तरह से बनाए जा रहे हैं कि सेंसर बोर्ड इसको रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा NHRC ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। गाने के बोल जैसे ही वायरल होते हैं उनको लेकर बवाल मचता है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस में क्या कहा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। नोटिस में साफ तौर से लिखा गया है कि इस गाने में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर चिंता जताई गई है और इस पर जवाब मांगा गया है। इसके अलावा वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने भी गाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि गाने के बोल अश्लील हैं और ये समाज खासकर बच्चों पर गलत असर डाल सकते हैं। उन्होंने मेकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब इस गाने में क्योंकि नोरा फतेही है तो जाहिर सी बात है कि नोरा फतेही का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है और उनके गाने अगर आप देख भी ले तो YouTube पर जिन भी गानों में नोरा फतेही होती हैं वो मिलियंस में व्यूज बटोरते हैं और इस वजह से भी इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी पॉपुलर एक्टर को इस तरीके के गाने में आने की जरूरत क्या पड़ गई। अब इसको लेकर लिरिसिस्ट ने क्या कहा है, जिनका नाम रकीब आलम बताया जा रहा है, उन्होंने क्या कहा है उनका पक्ष भी हम आपको बता देते हैं। लिरिसिस्ट कहते हैं कि ये लिरिक्स मैंने नहीं लिखे हैं, ये कन्नड़ वर्जन का वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रेम, उन्होंने गाना लिखा है। उनका कहना था कि इसमें गलत क्या है। डायरेक्टर बोले कि मैं मैनेज कर लूंगा, उन्होंने मेरा नाम डाल दिया। यानी कि जो मूवी के डायरेक्टर हैं प्रेम, उन्होंने कन्नड़ भाषा में इस गाने को पहले लिखा था और इसके बाद रकीब से कहा कि वो इस गाने को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दे। रकीब का ऐसा भी कहना है कि जब मैं इसे ट्रांसलेट कर रहा था उस वक्त ही मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह गाना बेहद ही फूहड़ हो चुका है, लेकिन प्रेम ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा और इसके बाद उनका नाम भी लिरिसिस्ट के तौर पर डाल दिया और इसी वजह से अब इस पर बवाल मचा हुआ है। क्या फिल्म इंडस्ट्री की रचनात्मकता खो चुकी है कि उन्हें इस तरीके के गानों को बनाना पड़े? और जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये गाने YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर सामने आते हैं और जिसका इस्तेमाल बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक हर कोई करता है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर सवाल उठना लाजमी भी है कि अगर उन तक ये गाना पहुंचता है तो वो इसे किस तरीके से परसीव करेंगे। मौजूदा वक्त में गाने के हिंदी वर्जन को तो हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी अलग अलग भाषाओं के वर्जन में ये गाना मौजूद है। ये इस तरीके की कार्रवाई
कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर एक तरफा कार्रवाई क्यों की जा रही है और इस गाने को पूरी तरह से बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया गया है और उनसे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कोई बयान देंगे, क्योंकि ये मामला अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यूट्यूब से हिंदी वर्जन को तो हटा लिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर ये मामला शांत नहीं होता है और डायरेक्टर कोई सफाई नहीं देते हैं तो लोग इस फिल्म के बैन पर भी बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।